हेलो साथियों, मैं अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की हिंदी इंग्लिश मीडियम की लेसन नंबर 5 उम्मीद। इसके पहले हमने 1st to 4th लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम 5 लेसन देखेंगे। हमारे चैनल पर सभी लेसन आपको मिल सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर के आप सीरियल वाइज सभी से लेसन पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेसन नंबर 5। यहाँ पर देख लीजिए इस पाठ से क्या संदेश दिया जा रहा है पहले, फिर आगे चलते हैं। विषय प्रवेश क्या है? प्रस्तुत गज़लों में गज़लकार कमलेश भट्ट कमल हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने, स्वयं पर भरोसा रखने, इरादों में बुलंदी, जिजीविसा बनाए रखने, सच्चाई पर डटे रहने आदि के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये हमारे पाठ का सारांश है। हमारा पाठ ये संदेश देना चाहता है। आगे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे जितने भी पैराग्राफ हैं, एक एक पैराग्राफ का भावार्थ देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ये देखो इतना भावार्थ है। 11 पैराग्राफ है। 11 पैराग्राफ का एक एक पैराग्राफ का दे रहे हैं, जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद तब प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ, कविता का सरल अर्थ। वो खुद क्या है? वो खुद से उड़ानों की, ये पहला पैराग्राफ है। इसका अर्थ क्या है? पक्षियों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती। जब वे अपने पंखों की शक्ति पर भरोसा करके खुले आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उन्हें कितना ऊपर तक उड़ना है। इसी प्रकार हमें भी अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ है, जो दिल से थकानों की। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उसे प्राप्त करने का विश्वास अपने मन में रखते हैं तो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं होता है। वे लोग कमज़ोर दिल वाले होते हैं जो मार्ग की कठिनता से थकान का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने हौसले को टूटने नहीं देना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ, जिन्हें हैं बहानों की। इस विशाल संसार में जीने के लिए बहुत सी वजहें हैं। अनेक लोगों के लिए तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे देश विदेश आगे है, छूकर वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना, पहाड़ों पर जाकर रंग बिरंगे फूल, ऊंचाई से गिरते हुए झरने, नदियाँ, घाटियाँ आदि देखना, और सभी भी अनेक वरना जिन्हें संसार में रहना ही नहीं है अन्य उनके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। फोर्थ देखेंगे, महकना, और से स्टार्ट करेंगे कद्रदानों की। ये फोर्थ है। इसका अर्थ देखिए, सुगंध का स्वभाव है सर्वत्र सुगंधित वातावरण कर देना, उसे प्रशंसा की कद्रदानों की चाह नहीं होती है। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति का स्वभाव होता है सबका उपकार करना, सबकी सहायता करना। यह यश की कामना के बिना अपना काम करता जाता है। पांचवा, हमें हर से मकानों की। जिस प्रकार एक मजबूत मकान, उसकी दीवारें, उसकी छतें हमें हर पल में तूफानों से बरसात से बचाती हैं, उसी प्रकार उम्मीदों में भी बड़ी ताकत होती है। उम्मीदों के सहारे हम कठिन से कठिन समय को भी काट लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल होने की आशा हमें साहस देती रहती है। आगे,
छठवां देखेंगे, कोई पक्का से लेकर के क्यों नहीं है तक जाएंगे। हे मनुष्य, तू अपने इरादों में पक्का क्यों नहीं है? क्यों अपने लक्ष्य बदलता रहता है? मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा क्यों नहीं है? अप्रत्यक्ष रूप से कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फिर दृढ़ निश्चय के साथ अपनी शक्ति पर विश्वास करके अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होना चाहिए। बार बार लक्ष्य बदलने से हमारे पहले किए गए प्रयास विफल हो जाते हैं। सातवां है, बने हैं से नहीं है तक। ईश्वर ने मनुष्य को पैर दिए हैं निरंतर गतिशील रहते हुए ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने के लिए। मंजिल कभी मनुष्य के पास नहीं आती, हमें ही चलकर उसके पास जाना होता है। यह चलना बंद कर दिया जाएगा तो मंजिल भी मिलते मिलते हमसे दूर हो जाएगी। आठवां है, बहुत संतुष्ट से नहीं है। कवि असंतोषजनक परिस्थिति और अन्याय को सहन करने के विरुद्ध उनका मानना है कि देश और समाज में व्याप्त विघटनकारी तत्वों के प्रति सभी नागरिकों को रोष होना चाहिए। एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। नौवां है, तू झूठों से नहीं है। हे मनुष्य, तुम्हें ईश्वर ने सभी सद्गुणों से परिपूर्ण बनाया है। तुम सत्यवादी हो, परोपकारी हो, तुम झूठे लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? झूठा व्यक्ति कभी किसी का साथ नहीं निभाता। आज उसका तुमसे स्वार्थ पूरा हो रहा है तो तुम्हें अपना मित्र मान रहा है। कल जब उसकी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी तो तुमसे उसकी मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। 10वां, मिली है नहीं है। हमें ईश्वर ने यह जीवन दिया है किसी अच्छे काम के लिए। मनुष्य आत्महत्या करने से कभी भी किसी को जन्नत नहीं मिलती। अर्थात यदि हम अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा बुरे कामों में खर्च करते हैं तो उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता। हमें सदा सद्कर्मों की ओर ही उन्मुख होना चाहिए। 11वां लास्ट है, सभी का से नहीं है तक। यह प्यारा देश सभी का अपना देश है। सब लोग को इसकी चिंता क्यों नहीं है? किसी भी देश की बेहतरी के लिए इसके सभी निवासियों को प्रयास करना चाहिए, तभी कोई देश विकास कर सकता है। अतः सभी भारतीयों को मिलकर देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। आगे देखेंगे। अच्छा, एक पैराग्राफ और है, ये भी देख लेते हैं। 12वां, किताबों में से नहीं है। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। इन किताबों को लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं? किताबें जिन भाषाओं के बारे में बताती हैं, जिन बातों के बारे में बताती हैं, इन किताबों में के सभी सिद्धांत संकलित हैं। किताबें यह भी बताती हैं कि किस प्रकार बनाए जाते हैं। किताबों का संसार असीम है। उससे ही नहीं, हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। ये 12वां पैराग्राफ है। आगे हम देखते हैं कृति संजाल, प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पोयम है, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पे है। इसके शब्दार्थ हैं। कृति नंबर 1 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृति नंबर 1 का आकलन है। क्वेश्चन नंबर 1, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखना है। उत्तर पे हम चलते हैं। ये देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती, किसकी? उड़ने की।
दूसरा है बहुत कमज़ोर दिल ही बात करते हैं क्या, थकानों की। थर्ड, कमी कोई नहीं वरना है जिन्हें जीने के बहानों की। फोर्थ में है कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। क्या आएगा, कद्रदानों की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले का आंसर है बुलंदी, दूसरे का आंसर है हौसला, तीसरे का आंसर है खुशबू, चौथे का आंसर है उम्मीदों के। कृति नंबर 2 सरल अर्थ लिखने हैं। मैंने सरल अर्थ बता दिया है आपको स्टार्टिंग में ही, 2 पैराग्राफ यहाँ दिया गया है। इन दोनों के क्या लिखने हैं, सरल अर्थ। डायरेक्ट सरल अर्थ यहाँ दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या पढ़ के बताऊँ। स्टार्ट करते हैं। पक्षियों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती, जब उन्हें पंखों की शक्ति पर भरोसा करके खुले आसमान में उड़ते हैं तब ज्ञात हो जाता है कि उन्हें कितना ऊपर तक उड़ना है। इसी प्रकार अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ, जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयास अपने मन में रखते हैं तो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं है। वे लोग कमज़ोर दिल वाले होते हैं जो मार्ग की कठिनाइयों से डर कर अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, टूटने नहीं, अपने मन के हौसले को टूटने नहीं देना चाहिए। कृति नंबर 2, ये कविता की पंक्तियाँ हैं, पेज नंबर 40 से। कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है, बने हैं पाँव चलने के लिए तो उन पाँवों से चलता क्यों नहीं, बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, तेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। अगर हम अपने हालात से संतुष्ट रहेंगे तो हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। जो चल रहा है अगर हम उससे संतुष्ट हैं तो आगे का कार्य करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तू झूठों की तरफदारी में शामिल है, तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है, मिली है खुदकुशी में किसको उन्नत, तू इतना भी समझता क्यों नहीं है, सभी का अपना है यह मुल्क आखिर, सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं है, किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। शब्दार्थ है ये। आगे कृति नंबर 1 आकलन, उत्तर लिखना है, कविता में मिलने वाली प्रेरणा यहाँ लिखनी है 2 लाइन में। अगला क्वेश्चन है किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखने को कोई पढ़ता क्यों नहीं है, पंक्तियों द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है, इसका आंसर लिखना है। तो पहले का आंसर देखते हैं, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। दूसरा, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, इसका अर्थ लिखना है। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं, किताबें विजय यात्राओं के बारे में बताती हैं। इन किताबों में साइंस के सभी सिद्धांत संकलित हैं। किताबें यह भी बताती हैं कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। किताबों का संसार असीमित है उसकी कोई सीमा नहीं है। हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। अगला देखेंगे कृति नंबर 2, सरल अर्थ लिखना है। डायरेक्ट उत्तर देख लीजिए आप। यह प्यारा देश सभी का अपना देश है, यह प्यारा देश सभी का अपना देश है, सब लोग को इसकी चिंता क्यों नहीं है। किसी भी देश की बेहतरीन के लिए इसके सभी निवासियों को प्रयास करना चाहिए, तभी कोई देश विकास कर सकता है। अतः सभी भारतीयों को मिलकर देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। आगे देखते हैं, किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं, इन किताबों को लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं। किताबें विजय यात्राओं के बारे में बताती हैं। इन किताबों में साइंस के सभी सिद्धांत संकलित हैं। किताबें यह भी बताती हैं कि रॉकेट किस प्रकार बनाया जाता है। किताबों का सारा संसार असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है। हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए।
भाषा बिंद की ओर चलते हैं। पेज नंबर 41। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य को परिवर्तित करके लिखने हैं। अर्थ की दृष्टि से, ये ध्यान रखो, वाक्य के को हम दो आधारों पर पहचानते हैं। पहला एक होता है रचना की दृष्टि पे, दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि पे। पहला, नम्रता कॉलेज में पढ़ती है, इसको क्या करना है? अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों को परिवर्तित करके लिखना है। ओके, अर्थ की दृष्टि से विधानार्थी के रूप में बन जाएगा नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। प्रश्नार्थी के रूप में हो जाएगा नम्रता किस कॉलेज में पढ़ती है। आज्ञार्थ के रूप में हो जाएगा नम्रता कॉलेज में पढ़ो। निषेधार्थक में हो जाएगा नम्रता कॉलेज में नहीं पढ़ती। विस्मयार्थक में हो जाएगा अरे नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। संभावनार्थक में हो जाएगा शायद नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। ये देखो, इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। वाक्य की है, लेकिन उसे किस तरह से अर्थ के आधार पर बदला जा रहा है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर डाला है, आप अगर पढ़ना चाहें तो सर्च करके पढ़ सकते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, दोनों आधारों पर डाला है। उपक्रम कृति परियोजना में देख लीजिए आप, पेज नंबर 39। पठनीय, श्रवणीय, पाठ के आगे ये सारे देख लीजिए। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, पेज नंबर 41 पे जो दिया है। आगे देखते हैं। आसपास में क्या है, पेज नंबर 40 पे। किसी काव्य संग्रह में से कोई कविता पढ़कर उसका आशय लिखो। मुद्दों के आधार पर जो कविता पढ़ोगे, कवि का नाम लिखना है, कविता का विषय लिखना है, केंद्रीय भाव लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, कल्पना पल्लव में 41 पे दिया गया है, ये देख लीजिए। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। पेज नंबर 41 पे दिया है, कविता में आए अर्थपूर्ण शब्द अक्षर सारणी से खोजकर तैयार करने हैं। यहाँ अक्षर सारणी दिया गया है, ये देख लीजिए। और आगे मैं कुछ शब्द आपको बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे देखो, ये मंजिल। अब यहाँ पर देखो, मंजिल कहाँ से बनेगी, देखो कहाँ पे है, ढूंढो। माँ के बाद जा आना चाहिए। मंजिल, देखो ये माँ है, मंजिल, ये देखो बन गया, दिख रहा होगा, बना, एक शब्द बन गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, मोहताज। अब यहाँ पर बनाओ, आप क्या बनाओगे, मोहताज। कहाँ पे है, ढूंढो। आपके पास टेक्स्ट बुक है, ढूंढिए उसमें, नहीं आप इसमें भी देख सकते हैं। मोहताज, मुँह के बाद है आना चाहिए, ये देखो, मोहताज, दिखा, इस तरह से बन गया मोहताज। अगला शब्द बनाएंगे हम, मैं यहाँ पर शब्द दिखा दे रही हूँ, 2 शब्द बना के दिखा दिया, आगे का शब्द आप खुद से बनाएंगे। बुलंदी, मुश्किल, खुद, हौसला, महफूज, तालीम, तरफदारी, हालात, मजबूत, खुशबू, महाकान, महकाना, कद्रदान, कमज़ोर। इतने सारे शब्द इसमें बन जाएंगे। आगे देखो, लेखनी में पाठ्यपुस्तक क्रमांक 40 पे दिया है, 8 से 10 पंक्तियों के पठित गद्यांश का अनुवाद एवं लिप्यंतरण कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये पहले लिखा गया है, फिर उसका अनुवाद किया गया है, ये देखिए। ओके, मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसे देखो, अभी हमारा क्या था, पहले आंसर अगर देखें, आसमाचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एक शिंगी
गेड़ा मतलब ये जो है पहले हमें पंक्तियाँ लिखनी है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला लेसन लेकर उपस्थित होंगी।